हमारा मुद्दा है, ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर समाज का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है। आप किसी भी गांव में देखो, गांव के लड़के लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, कहीं चाचा की लड़की ताऊ का लड़का, कहीं बहन भाई। ये हमारी संस्कृति में बिल्कुल भी नहीं था। इस विषय पर हमारी खाप पंचायतों ने भी एक दो बार मीटिंगें बुलाई है और मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर आश्वासन भी दिया है कि ये मुद्दा बहुत ही जरूरी है अगर समाज को बचाना है। तो हम सभी सरपंच साथियों ने एक विचार किया था। टोहाना ब्लॉक के हमारे सरपंच साथी है, हम 4-5 वे, ये अकेली खाप पंचायतें लग रही है। इस मुद्दे के लिए पूरे समाज को एक साथ आना पड़ेगा। ये 36 बिरादरी का मुद्दा है। आज समाज का सत्यानाश हो चुका है और जो सनातन संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति के अंदर तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसी विषय पर हम लोगों ने फैसला लिया है कि क्यों ना भाई इस मुद्दे के ऊपर 36 बिरादरी के जितने भी संगठन है उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए और इसमें जितने भी यूथ है, नौजवान बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरत उनकी है। भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो छात्र संगठन है उनसे भी संपर्क किया जाए और 36 बिरादरी के लोगों से इस बात में संपर्क करके सामाजिक प्रचार भी किया जाए भाई किस प्रकार इस बुराई को हम खत्म कर सकते हैं। और सरकार भी इसमें क्या संशोधन कर सकती है। पूर्णतः लव मैरिज एक्ट बंद नहीं हो सकता ये कानून, लेकिन इसके अंदर कुछ संशोधन हो सकता है। जैसे गांव, ग्वांड और गोत्र हमारे उत्तर भारत के अंदर शुरू से ये है कि गांव की गांव में शादी नहीं होती, ग्वांड में शादी नहीं होती और समगोत्र में शादी नहीं होती। इसके साइंटिफिकली भी गलत रिजल्ट आते हैं। आज आप किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से बात करके देखो तो वो भी बताते हैं कि ब्लड रिलेशन में इससे बीमारियां फैलती हैं। रणधीर जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जैसे कि अपने चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा। ग्वांड क्या होता है? ग्वांड गांव की तरह ही होता है। हमारे यहाँ शुरू से ही आपस में ग्वांड के अंदर साथ लगते गांव के अंदर लोगों का भाईचारा है, आपस में न्योंदा निंदार होती है। वहाँ की ग्वांड की लड़की को हमारे बुजुर्ग शुरू से ही हमारे देहात के अंदर अपनी बेटी मानते हैं। गांव के लोग कहीं भी अगर जाते हैं, गांव की 36 बिरादरी की बेटी वहाँ होती है, किसी की भी बेटी हो तो उसको मान सम्मान के तौर पर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वो गांव की हर लड़की को अपनी बेटी मानते थे। लेकिन आज जो युग आया है, सोशल मीडिया का युग, जिसको हम टेक्नोलॉजी युग कहते हैं, इस युग में इस चीज का सत्यानाश हो चुका है। बिल्कुल गांव की 36 बिरादरी की लड़की को गांव का लड़का अपनी बहन मानता था कि ये मेरी बहन है। लेकिन आज ऐसा दुर्भाग्य हमारे समाज का कि आने वाले समय में तो ये हो जाएगा कि गांव की गांव में ही एक गली से दूसरी गली में लोग सामने में कोथली देते, अपना कोथली लेके एक गली से दूसरी गली में जाएंगे, जो आजकल माहौल चल रहा है। और इसके कारण जो समाज में गुंडागर्दी फैल रही है, वो इसकी वजह से, गुंडागर्दी कह लो, लोगों की दुश्मनी कह लो। आज किसी का लड़का किसी की लड़की भाग गए, उस माँ बाप का ना लड़के वाले का कसूर ना लड़की वाले का कसूर, लेकिन उन परिवारों को तो गांव के अंदर ही रहना है, आपस में उनकी दुश्मनी लग जाती है और इसका शिकार कोई ना कोई मासूम मारा जाता है। पहले आज किसी की लड़की चली गई, उस माँ बाप को समाज में ऐसी नजरों से देखा जाता है कि जैसे बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन उस माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता। इसके अंदर लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। जिसके लड़का लड़की चले जाते हैं, अगर वो गलत कदम उठाते हैं तो पूरा परिवार जेल में जाता है, तो पूरे परिवार का सत्यानाश हो जाता है। वो खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं। इससे पूरे कुटुंबों का बिल्कुल खात्मा हो रहा है आज के टाइम पे। आज महीने भर के अंदर हमारे आसपास, में किसी गांव का नाम नहीं लूंगा, मैंने एक दड़ौदा गांव की पंचायत थी, उसमें सुना था वो बोलते हुए, 15 दिन के अंदर हमारे टोहाना के पास एक गांव है, 15 दिन के अंदर 3 केस हो गए गांव के। एक गांव से 2 केस हुए हैं, गांव की लड़की गांव का ही लड़का। आपके पास ही बोझा डाढ़ी के अंदर कितना बड़ा मामला उठा था ये।
गांव की लड़की गांव का लड़का था। तो इस चीज से आज कोई भी परिवार, कोई भी कुनबा, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। आज किसी के खुद के परिवार में नहीं तो उसके कुनबे में है, उसकी रिश्तेदारी में है, या उसके मिलने वाले के परिवार में ये चीजें हो चुकी। आज समाज के अंदर 36 बिरादरी के अंदर कोई भी परिवार, कोई भी कुनबा, कोई भी गांव इस बुराई से नहीं बचा तो है। पंचायतें कैसे अभियान चलाई, किस जी, प्रकार क्योंकि ये से? चीजें लगातार बढ़ इसमें रही हैं। हम एक महापंचायत बुलाएंगे 36 बिरादरी की। आज हम उसका दिन तय करेंगे, भाई उस दिन महापंचायत बुलाएंगे और उसके लिए जाएंगे लोगों के पास। हमारा काम है लोगों को इकट्ठा करना। उसके बाद सर्व समाज के लोगों का काम है वो किस प्रकार से इस मुहिम को चलाएंगे। सबकी राय लेकर एक समाज की तरफ से भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। देखो, किसी भी चीज की आप अभियान चलाओगे तो नए बच्चों का दिमाग भी उससे डाइवर्ट होगा। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट काम करती है। आप एक चीज देखो, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पर लोग क्या से क्या क्या बेच गए, कितने बड़े कारोबार खड़े कर गए। जागरूकता, एडवर्टाइजमेंट कह लो, जागरूकता कह लो, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता लाने की जरूरत है और सरकार को भी इसमें चाहिए कि कोई ना कोई संशोधन इसमें जरूर करे। क्या लगता है प्रशासन द्वारा स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए, ऐसी जगह पर सेमिनार भी आयोजित करने चाहिए इस विषय को लेकर? देखो, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जब लोग जुड़ेंगे तो कुछ यूथ की जिम्मेवारी होगी, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सेमिनार करेंगे।